कि वो यंगस्टर जिन्होंने प्लेयर्स 11 का पार्ट बनना था उन बेचारों को रिजर्व सीट्स के ऊपर बैठना पड़ रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अजान अवैस नाम का एक अंडर 19 का बड़ा बेहतरीन प्लेयर जिसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करी थी और उसकी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, उसको जो है बेचारे को बेंच किया गया सिर्फ शोएब मलिक की वजह से। शोएब, मसला ये है कि भाई पीसीबी जो है वो पता नहीं क्या करने जा रहा है हमारी क्रिकेट के साथ, बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो वहाँ पे बैठते हो, वहाँ पे तरह तरह की बातें करते हो, सिस्टम के खिलाफ बातें करते हो और सिस्टम का पार्ट होते हुए उसके खिलाफ बातें करते हो। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए यार। और वो खेल रहे हैं, मैं कुछ के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। सोहेल खान खेल रहा है, 35-36 साल का बंदा। शान मसूद आपका खेल रहा है यार, मिनट खिलाए जा रहे हैं। सोने पे सुहागा तो ये आमिर यामीन और इमामुल हक, कैन यू इमेजिन? बस मौका मिल जाए किसी तरह से घुसने का और घुसने के बाद क्रिकेट को बर्बाद कर दें। नेशनल T20 कप यंगस्टर्स बेस्ड होना चाहिए। 25 साल से ऊपर का कोई भी लड़का हो उसको जो है ये नहीं खिलाना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है 30 साल तक, तो देन इट्स ओके कि वो वेलकम बैक दोस्तों, पिच परफेक्ट की एक और एपिसोड के साथ। आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक मजाक की डिस्कशन, जो मजाक हमारी क्रिकेट के साथ हुआ जा रहा है नेशनल T20 कप के फॉर्म के अंदर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शोएब मलिक, वहाब रियाज और सरफराज अहमद को जो है वो 3 रीजन्स का मेंटोर बनाया गया था, बट सोने पे सुहागा ये हुआ, उनको प्लेयर्स 11 के अंदर भी जगह दे दी गई। और प्लेयर्स 11 में जगह देने के बाद हुआ कुछ यूँ कि वो यंगस्टर जिन्होंने प्लेयर्स 11 का पार्ट बनना था उन बेचारों को रिजर्व सीट्स के ऊपर बैठना पड़ रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अजान अवैस नाम का एक अंडर 19 का बड़ा बेहतरीन प्लेयर जिसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करी थी और उसकी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, उसको जो है बेचारे को बेंच किया गया सिर्फ शोएब मलिक की वजह से। शोएब मलिक 43 साल क्रिकेटर जो है वो वापस जो है उसको क्रिकेट खेलने की जो है भूख अब तक मिटी नहीं है, तो वो इस चीज़ का पार्ट है। मसला ये है कि भाई पीसीबी जो है वो पता नहीं क्या करने जा रहा है हमारी क्रिकेट के साथ, बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतने सारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, इतने सारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, जिनको ये फॉर्मेट सूट करता था, उनको जो है उन्होंने रिजर्व के अंदर डाल दिया। नाम है नेशनल T20 कप और प्लेयर्स जो हैं वो खेल ही नहीं रहे वो जिनको ये T20 टूर्नामेंट खेलना चाहिए। वहाब रियाज को तो थोड़ी बहुत शर्म आ गई, पब्लिक प्रेशर था, पब्लिक सेंटीमेंट्स को देखते हुए प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। सरफराज भाई ने भी जो है मना कर दिया कि वो भी जो है वो प्लेयर्स 11 में नहीं खेलेंगे बट एज अ मेंटोर काम करेंगे। बट शोएब मलिक, अरे भाई किस खेत की मूली है ये शोएब मलिक यार। तुम जाके शोज करते हो, वहाँ पे बैठते हो, वहाँ पे तरह तरह की बातें करते हो, सिस्टम के खिलाफ बातें करते हो और सिस्टम का पार्ट होते हुए उसके खिलाफ बातें करते हो। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए यार। शोज से तुम पैसा कमाते हो, फिर बाद में बोलते हो जी मेरी इनकम ऐसी, मेरी इनकम वैसी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हो यार? कब तुम्हारी जो है भूख मिटेगी क्रिकेट खेलने की? फिटनेस के नाम के ऊपर कब तक लोगों को पागल बनाते रहोगे यार? फिटनेस, अरे भाई इस फिटनेस का अचार डाले हमारे लिए तो तुम 22 से बबाल बन गए हो। 43 साल के हो गए, तुमने यंग बच्चे का जो है वो हक मारा है अभी उसके अंदर नेशनल T20 कप के अंदर। पीसीबी को भी सोचना चाहिए, पता नहीं क्या फजूल की हरकतें कर रहे हैं। इतने सारे अंडर 19 के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, एमल खान रिजर्व के अंदर बैठा हुआ है, रियाजुल्लाह नाम का लड़का था परफॉर्मर अंडर 19 की टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है रिजर्व के अंदर। 35 साल के 36 साल के लोगों को जो है इस टूर्नामेंट के अंदर भरा हुआ है। भाई नेशनल T20 कप है भाई, गन फील्डर्स चाहिए, तेज बॉलर्स चाहिए, हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए। क्या पुराने बुड्ढो टुड्डो को लेके ही चलते रहना है क्या? इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि अबव 30 के हैं और वो खेल रहे हैं। मैं कुछ के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। सोहेल खान खेल रहा है, 35-36 साल का बंदा। शान मसूद आपका खेल रहा है यार। शान मसूद को T20 क्रिकेट आपने खिलानी है क्या फ्यूचर के अंदर? खुर्रम मंजूर को आपने T20 क्रिकेट खिलानी है, 38 साल का होकर वो टीम में खेल रहा है। इफ्तिखार अहमद चाचू को कितना और खिलाओगे भाई? आसिफ आफरीदी नाम का एक बंदा है, बड़ी हाइप क्रिएट है, नेशनल T20 कप खिला रहे हो 35 साल की उम्र के अंदर। सरमत भट्टी खेल रहा है, रमीज अजीज यार, रमीज अजीज को कभी ये फॉर्मेट सूट ही नहीं किया। रमीज अजीज खेल रहा है। साद नसीम जिनके मुंह पे बॉल लगी थी, आपको याद है, फील्डिंग ही नहीं होती थी उनसे। साद नसीम भी जो है वो लाहौर की किसी टीम का हिस्सा है। साद नसीम को खिला रहे हो, जिन प्लेयर्स को कोई जानता नहीं है ना आगे उन्होंने फ्यूचर में पाकिस्तान में उनको कंटिन्यू करवाना है, उनको कंटिन्यू करवाना ही नहीं है, उनको ये फॉर्मेट ही सूट नहीं करता, ज़बरदस्ती उनको ये फॉर्मेट खिलाए जा रहे हैं। सोने पे सुहागा तो ये आमिर यामीन और इमामुल हक, कैन यू इमेजिन? वनडे टीम के अंदर इमामुल हक की जगह नहीं बन रही है स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से। वो नेशनल T20 कप खेल रहा है आपका, पता नहीं कहाँ जा रहा है पीसीबी, कहाँ क्या इनका थिंक टैंक काम कर रहा है, समझ से बाहर है भाई। दुनिया भर के अंदर जो है वो यंग टैलेंट को जो है प्रमोट किया जाता है, यंग टैलेंट को आगे लाया जाता है। हमारे यहाँ एक अजीब सी एक
कंडीशन चल रही है वैसे ही हमारी क्रिकेट मजीद बर्बाद हुई हुई है। अभी देखा होगा आपने न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर हमारे साथ क्या हुआ है। आप यंगस्टर्स को मौका नहीं देते, उनको एक्सपोजर नहीं देते। आपने 3 डेब्यूटेंट खिला दिए वहां पे, समद खान को खिला दिया, हसन नवाज को खिला दिया और एक और किसी को खिलाया है। तीनों के जो है 1000 रन भी नहीं है, आपको मालूम है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर 1000 रन भी नहीं है मुकम्मल। तो वो 1000 रन मुकम्मल क्यों नहीं है? आप उनको नेशनल लेवल के ऊपर खिलाने का मौका ही नहीं देते, उनको नेशनल लेवल के ऊपर आगे नहीं लाया जाता। किसकी वजह से नहीं लाया जाता? यही जो बुड्ढे टुड्ढे बैठे हुए। अब कब तक हम इनको संभाल के बैठे रहेंगे? इंटरनेशनल क्रिकेट में देखो यार, जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया वगैरह, वहां पे जब प्लेयर को खुद रियलाइज हो जाता है कि अब मैं नहीं खेल सकता, यंगस्टर्स का टाइम है, तो खुद छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे जो है आगे जोंक की तरह चिपक जाते हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे सेटअप का। यार 8-10 तो नाम मैंने आपको गिनवा दिए। 35-40 साल के बंदे जो है वो आपका ये नेशनल T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को आगे कोई फायदा नहीं है। यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए। आईपीएल उठा के देख लो यार, आईपीएल के अंदर लोकल टैलेंट इतना उनका खेलता है, दुनिया की किसी भी लीग के अंदर उनका लोकल टैलेंट खेल रहा होता है। एक हमारा PSL होता है, उसमें रह जाके 1 या 2 इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं, बाकी सारे वही पुराने बुड्ढे टुड्ढे होते हैं। तभी तो हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं करती। तो भाई ये सारे मामला PCB को देखना पड़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करता, ना हमारे 90s के लेजेंड्स बात करते हैं, ना और कोई हमारे जो क्रिकेट के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो बात करते हैं। जी बस मौका मिल जाए किसी तरह से घुसने का, और घुसने के बाद क्रिकेट को बर्बाद कर दें। नेशनल T20 कप यंगस्टर्स बेस्ड होना चाहिए। 25 साल से ऊपर का कोई भी लड़का हो उसको जो है ये नहीं खिलाना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है 30 साल तक, तो देन इट्स ओके कि वो T20 क्रिकेट अडॉप्ट कर सकता है। वरना नेशनल T20 कप सोली जो है यंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उनकी फिटनेस को देखते हुए जगह मिलनी चाहिए उस कप के अंदर, उसको आपको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। जब तक आप अपने नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स को स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक आप भूल जाएं आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। तो हमारा तो यही मैसेज है जो कि नजर आ रहा है। इस नेशनल T20 कप का भी कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर वही हो रहा है इसके अंदर। यंगस्टर्स का जो है वो मौका जो है छीना गया उनसे, उनको जो है परफॉर्म नहीं किया, उनको खिलाया ही नहीं जाएगा, तो परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, उनको मौका ही नहीं मिलेंगे, उनको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। और फिर अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये होगी, आप इनको उठा के जो है उस जहन्नुम में झोंक देंगे, किसी बाहर के टूर के ऊपर ले जाएंगे और उनसे परफॉर्म नहीं होगा, तो फिर आप बोलेंगे कि जी टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है। अरे भाई मौका दोगे तो टैलेंट आएगा, स्किल्स आएगा। तो ये है मामला जो PCB को देखना पड़ेगा। और ये जो बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, इनको चाहिए कि आएँ और इस चीज़ के ऊपर जो इन्होंने चेंजेस करनी है, उन चेंजेस को जो है वो लेकर आए आगे चेंजेस, और पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए जो है अपना बेस्ट इकदाम जो है वो करें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स के अंदर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को जो है लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो है हम आपके सामने पेश करें। और हमें इस चीज़ पे मोटिवेशन मिलती है जब आप हमें कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।